हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इवेल्युएट द इंटीग्रल। इनको जो है वो हमें सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है वो उपयोग करते हुए। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले इनको लेट कर लीजिए। लेट ये हमारा i इज इक्वल टू ये 0 से 2 x अंडर रूट ये x प्लस 2 dx है। देखिए हिंट्स में जो है वो दिया हुआ x प्लस 2 जो है वो इक्वल में जो है वो आप क्या पुट करिए, टी स्क्वायर जो है वो हम कहता है पुट करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है वो टी स्क्वायर भी जो है वो पुट करके बना सकते हैं। तो ये हिंट्स जो दिया हुआ है ना, तो आप जो है वो टी स्क्वायर करके जो है वो बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो बनाते हैं, यहाँ पे टी जो है वो पुट करके। ठीक है, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देते हैं, पुट ये टी इज इक्वल टू ये एक्स प्लस 2। अब इनका जो है वो हम डेरिवेटिव जो है वो कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डी टी अपॉन ये डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा प्लस इनका तो 0। देयरफॉर ये डी टी इज इक्वल टू ये डी एक्स। डी टी जो है वो डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वेन, अब लिमिट भी जो है वो चेंज कर लीजिए। जब एक्स इज इक्वल टू 0 था तो देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 2 थी हमारा 2। वेन एक्स इज इक्वल टू जब 2 था देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो है वो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया। अब लिखिए नाउ हमारा जो है वो आई इज इक्वल टू ये, अब लिमिट चलेगा 2 से 4 और ये जो है वो हम ये x प्लस 2 को हम टी पुट किए हैं और ये जो है वो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है वो हम ये x का जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इस साइड आएगा तो ये 2 माइनस ये टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो x का स्थान पे जो है वो रखेंगे तो ये 2 माइनस टी और ये हमारा रूट टी हो जाएगा। तो ये रूट टी और ये डी एक्स के स्थान पे डी टी है तो ये हम डी टी रख सकते हैं। अब जो है वो आगे ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 से 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टी पावर रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 और ये देखिए पावर 1 है और ये 1/2 है। तो ये टी पावर ये कितना हो जाएगा 3/2 होगा। देखिए ये हमारा 1, ये जो है वो 1 प्लस ये 1/2। तो ये हमारा एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा। वही तो जो है वो हम यहाँ पे लिखे और ये डी टी। अब देखिए अब जो है वो दोनों का इंटीग्रेशन करके हम जो है वो लिमिट जो है वो रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल है। अब ध्यान से जो है वो देखते रहिए। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन ये 1/2 प्लस 1 बाई ये 1/2 प्लस 1 माइनस ये टी पावर ये क्या होगा हमारा 3/2। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हम किए हैं। देखिए वो x का जो मान हम निकालेंगे तो ये t ये जो है प्लस 2 इधर आएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो हमारा t माइनस जो है वो 2 होगा ना, प्लस 2 इस साइड जाएगा t माइनस 2 होगा ना। ये हमारा जो है वो ये माइनस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में दे दीजिए, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। तो ये 3/2 + 1 अब ये 3/2 + 1 हो जाएगा। इनको जो है ना पहले हम जो है वो लिख लेते हैं और ये हमारा लिमिट जो है वो चलेगा 2 से 4। इनको हम पहले लिखते हैं, इनको बाद में। ठीक है, तब जाके ये जो है वो ये प्लस वाला ये फिर निगेटिव वाला है ना, इसीलिए ये जो है वो 3 to 5 टी पावर ये 5/2 ये भी हमारा 5/2 और माइनस 2 इंटू ये टी पावर ये 2 1 कितना होगा 2 1 3, ये जो है वो 3/2 और ये भी जो है वो 3/2 और ये हमारा 2 से 4 हो जाएगा। ये भाई साहब क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा तो ये 2/5 टी पावर ये 5/2 और माइनस 2 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो ये 2/3 टी पावर 3/2 ये 2 से 4, ये हमारा 2/5 टी पावर 5/2 और माइनस ये 4/3 टी पावर 3/2 और ये 2 से 4। अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2/5 और ये 4 के पावर जो है वो 5/2 माइनस ये 4/3 ये 4 के पावर ये 3/2 होगा। ये हमारा इतना हो जाएगा और ये फिर माइनस, अब जो है वो 2 रखेंगे तो ये 2/5 और ये 2 के पावर ये 5/2 और माइनस ये 4/3 2 के पावर ये जो है वो 3/2
ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो हम क्या करेंगे, तो इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिए, हम यहाँ पे जो है वो इनको सॉल्व करते हैं। 4 को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो है वो 2/5। अब 4 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, इनके पावर में ये 5/2 है, माइनस 4/3 है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर, इनके पावर में 3/2 है, माइनस ये हमारा 2/5, 2/5, और यहाँ पे जो है वो 5/2 है। तो 5/2 जो है वो है ना, तो क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, ध्यान से जाओ देखिएगा। 2² इंटू ये 2 की पावर 1/2। देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो ये 2 और ये हाफ, अढ़ाई हो गया, अढ़ाई का मतलब हो गया 5/2। बिल्कुल हम लिख सकते हैं माइनस ये 4/3, और इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू ये 2 की पावर 1/2, तभी नहीं जो है 3/2 होगा ना। अब देखिए ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2/5, और इनके 2 की पावर में ये 5 हो जाएगा, माइनस 4/3, 2 की पावर में ये 3 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। और माइनस ये जो है वो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8/5, और ये हमारा 2 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √2, माइनस ये 4 2 8/3, 2 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √2, ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वह ध्यान से जो है वह यहाँ पे देखते रहिए। हाँ, तो ये जो है वो हमारा 2/5 है, 2 की पावर 5 का मतलब ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 को जो है वो 5 दा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये जो है वो 4 4 16, ये जो है 62 हो जाएगा, 30 सॉरी 62 नहीं 32 होगा ये, अब माइनस ये 4/3, और ये हमारा क्या होगा, तो ये 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जो है वो हमारा क्या होगा 8√2/5, माइनस ये 8√2/3 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए ये भाई साहब जो है वो 64/5, माइनस ये हमारा 8 4 32/3, माइनस यहाँ पे हम जो है वो ये 8√2/5 माइनस ये 8√2/3, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो ना इंडिफिनिट में, ये डिफिनिट में जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे, तो ये कितना होगा 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये जो है 3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, माइनस ये 5 से जो है वो डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 32 5 जो है वो 116 होता है, और माइनस यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 8 जा 24√2, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये जो है वो 8 5 जा 14√2 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए इनको हम जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 32/15, और ये भाई साहब माइनस ये जो है वो 24 में 16 जाएगा, तो ये माइनस जो है वो 16√2/15 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 32/15, माइनस माइनस प्लस 16√2/15 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 15, ये 32 और प्लस ये 16√2 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। और नहीं तो जो है ना ये आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो जो है 1 जो है वो यहाँ पे जो है ना हम जो है वो ये 16√2/15 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, तभी नहीं ये जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे √2 तो 2 हो जाएगा, 16 2 जा 32/15, और यहाँ पे जो है वो प्लस ये 1 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बुक में तो यही आंसर दिया हुआ है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर, 5 नंबर जो है ना वेरी सिंपल है। इनको जो है वो पहले लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू ये 0 से π/2, और ये हमारा साइन एक्स बाय ये 1 प्लस ये कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए अगर आप कोस एक्स को टी पुट करेगा तो इनका डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट t इज इक्वल टू कोस एक्स। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो ये dt बाय ये dx, कोस का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो जो है वो ये माइनस को हम इस साइड भेज देते हैं, तो देयरफॉर ये माइनस जो है वो dt इज इक्वल टू ये हमारा साइन एक्स dx हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस dt, और ये साइन एक्स dx हो गया। अब देखिए हम जो है वो लिमिट भी जो है वो चेंज कर लेते हैं, तो वेन
जब x इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे cos 0 जो है वो मान हमारा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा व्हेन जब जो है वो x इज इक्वल टू ये π/2 है, देन हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो π/2 जो है वो रखेंगे तो cos π/2 जो है वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए लिखिए नाउ ये हमारा i इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, अब जो है वो लिमिटिंग जो है वो हमारा चलेगा ये 1 से 0, और ये जो है वो ध्यान से देखिएगा, ये जो है वो sin x dx का स्थान माइनस डी टी, ये माइनस डी टी, अब बाई ये इनको हम जो है वो टी माने तो 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, तो ये 1 प्लस ये टी स्क्वायर, तो माइनस को जो है बाहर कर दीजिए, और इनका इंटीग्रेशन डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा 10 इनवर्स ये टी का जो है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये 1 से 0। अब जो है वो हम लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो ये हम जो है वो 0 रखेंगे, तो ये 10 इनवर्स 0 माइनस ये 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए माइनस 10 के 10 में 0 किनका मान होता है, 10 0 का होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 जो है वह किनका होता है π/4 का, ये π/4 हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स वाला जो यूज हुआ हो रहा है ये माइनस है, माइनस π/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू क्या होगा π/4, ये इनका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। देखिए ये जो है थोड़ा लंबा लंबा जो है वो बन रहा है, ठीक है, जब आप इनको प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करके बनाइएगा तो ये जो है एक लाइन में आंसर जो है वो डायरेक्ट जो है वो इनका निकल के जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो 7.10 में जो है वो प्रॉपर्टी वाला जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।